तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और अपन जैसे प्रीवियस लेक्चर में अपन पढ़ चुके थे एसएचएम के बारे में, तो अब इस एसएचएम के लेक्चर में काफ़ी आगे और क्वेश्चंस देखेंगे। बट पहले कुछ सम इम्पोर्टेंट जो इस पे बेस्ड जो अपने एप्लीकेशंस हैं उनको देखते हैं पहले। तो एक क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो देखो, कोई जैसे अर्थ में टनल कर दी जाए, मान लो मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया इस तरीके से, फिर आगे मैं बताऊंगा कि यदि कहीं और भी टनल कर दी जाए तो इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो मान लो ये कोई टनल है, इसमें कोई मास m रखा हुआ है और यदि इसको ऑसिलेट करवाया जाता है तो इसका जो टाइम पीरियड होगा और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी। तो अपन ये टिफर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक, और मे भी जो टिफर के जो क्वेश्चन है वो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं छोटे एग्जाम्स में, तो आप एक बार जरूर इसको थोड़ा देखें। और देखो क्वेश्चन जो क्या है, ऑसिलेशन ऑफ ए मास ए टनल नैरो डग अलोंग ए क्रोड ऑफ अर्थ। तो क्वेश्चन इस टाइप से, जो इसके एप्लीकेशन है वो इस टाइप से होगा। अब देखो क्वेश्चन देखो कैसे है, इन ए फिगर शोन इन मास m इज डिस्प्लेस्ड देन फाइंड ओमेगा और फॉर एसएचएम। एसएचएम के लिए आपको क्या फाइंड करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये दिया हुआ है, अर्थ है उसको क्या कंसीडर करके चलते हैं अपन, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के समान कंसीडर करके चलते हैं इसको। देखो तो देखो अब अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखो तो मास m है, इसको अपन ने स्लाइटली डिस्प्लेस किया इधर, इस तरह से ऑसिलेट करेगा है। तो मान लो कि डिस्टेंस कितनी है, x है, और ये मान लो कि डिस्टेंस कितनी है, r, और जो अर्थ की रेडियस है वो तो कितनी है, r, कैपिटल R। ये टनल वाली रेडियस है जहां तक मास होगा स्मॉल r, ठीक है। तो इसके ऊपर आप ये एंगल थीटा है, तो अब इसका एक कंपोनेंट ले लेते हैं x डायरेक्शन के अंदर, वो कितना होगा, fx f cos थीटा, ये आएगा fx f cos थीटा। अब देखो अपन जो मास है, मास, इस मास को क्या लिख सकते हैं अपन, m इंटू ई। बट ये ध्यान रखना है यहाँ पे, जो ये जो है ये ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ है। किसका ग्रेविटेशन फील्ड है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखनी है। अब आगे देखो, फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर इक्वल्स टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन इनसाइड। तो जो सॉलिड स्फीयर होता है उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यही देखा आपने। अब देखो ये चीजें आने के बाद आपको तो इलेक्ट्रोस्टैट से आपको कंपैरिजन करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कल ही बोल दिया था जो इलेक्ट्रोस्टैट के जो रिजल्ट है उनको यदि Q को M से रिप्लेस कर दिया जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को G, कैपिटल G से रिप्लेस कर दिया जाए, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे ग्रेविटेशन के अंदर। तो देखो इसको आगे करते हैं अपन। देखो अब देखो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर देख चुके हैं। अब देखो एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको, जो एक कैपिटल Q है, देखो आपको जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होती थी आपकी, रो इक्वल्स टू कैपिटल Q अपॉन वॉल्यूम, यानी 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब देखो तो देखो ये जो कैपिटल Q है ये कैपिटल M का काम करेगा, और ये कैपिटल M है क्या यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ। और एक और चीज ध्यान में रखनी है, जो स्मॉल जो M है ये क्या है, मास ऑफ टनल। तो अब देखो इसको रेड्यूस करते हैं अपन, रो इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रो की जगह रखोगे Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और क्या है नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट। तो 3 एप्सिलॉन से 3 एप्सिलॉन गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में कन्वर्ट हो गया, अब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब मैंने कल ही बोला था कि देखो कि जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है G का काम करेगा और Q किसका काम करेगा, मास का। तो ये सीधा ग्रेविटेशन फील्ड में ग्रेविटेशन के रिजल्ट्स में आ जाएगा। तो Fx की जगह वैल्यू पुट करो। तो देखो Fx क्या आ गया अपना, Fx इक्वल्स टू माइनस का स्मॉल m, और A की जगह रखो तो कैपिटल M और G अपॉन कैपिटल R क्यूब, और साथ में क्या चल रहा है, cos थीटा, यही चल रहा है cos थीटा। अब एक चीज है, आपको चाहिए cos थीटा की वैल्यू, फिर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा सकते हो। तो cos थीटा की वैल्यू देखो, आपको मैंने टनल का जो एग्जांपल बताया था, कुछ सिचुएशन इस तरीके की थी, सिचुएशन कुछ इस तरीके की थी।
ये बीच में एंगल थीटा था, ये एक्स था और ये क्या था स्मॉल आर। तो आप मेरे को क्या कह सकते हो ऐसे cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? देखो यदि cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से cos थीटा की वैल्यू आएगी अपनी कितनी, x अपॉन आर। कितनी आएगी? x अपॉन आर। तो ये x अपॉन जो r आएगी, जो ये वैल्यू आएगी cos थीटा की, ये वैल्यू आपको यहां पुट करनी है। तो वैल्यू क्या आएगी? fx इक्वल्स टू माइनस का कैपिटल M स्मॉल m, या फिर पहले g लिख लो, माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r क्यूब, और cos थीटा की जगह वैल्यू रखोगे आप क्या? x अपॉन r। क्या रखोगे? x अपॉन r। और देखो ये साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो r चल रहा था, ये रो r, इसको भी ध्यान रखना। ये r यहां पे था, ये मिस हो गया मेरे से, तो देखो r यहां पे लेके चलना है इसको। तो ये r पहले से यहां पे ऑलरेडी होगा r, तो r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो इसको आगे करते हैं अपन क्वेश्चन को। यहां तक आने के बाद दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो सेम सिचुएशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो अपना जो fx वो क्या आ गया? fx इक्वल्स टू, अपने पास जो वैल्यू बची है वो बची है माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r क्यूब, और साथ में है x। अब आप इसको क्या कर सकते हो? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि अपने कल बताया था। बट एक चीज और ध्यान रखना, दिस इज ए यूनिक एग्जाम्पल वेयर SHM टेक प्लेस लार्ज डिस्प्लेसमेंट। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेरी स्मॉल होता है, जो यहाँ पे क्या है वेरी लार्ज ले सकते हो आप, है ना। ये एग्जाम्पल ऐसा एक ऐसा यूनिक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए कंपेयर करोगे आप एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से f इक्वल्स टू माइनस के एक्स से, तो यहां से आपको x ये रहा माइनस माइनस ये रहा, सारी चीजें आप क्या कर सकते हो यहां से कंपेयर कर सकते हो। इन चीजों से आपको दिख रहा है। तो सिर्फ k की जगह वेर वैल्यू क्या आई k की? k क्या बोल सकते हो यहां पे? g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r क्यूब। अब आपको मैंने कल ही डेफिनेशन बताई थी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन थी वो थी ओमेगा इक्वल्स टू रूट k बाई m। क्या यही था? अब देखो मैंने कल भी बोला था ये m कौन सा है? जो ऑसिलेशन वाला m है, ये स्मॉल m है भाई, टनल के अंदर जो मास है उसके लिए। अब देखो इसकी जगह वैल्यू पुट करो, तो ओमेगा इक्वल्स टू रूट, वैल्यू रखो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन और r क्यूब स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल। अब आप क्या कर सकते हो? ओमेगा बराबर रूट, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर और r को साइड में 1 अपॉन r ऐसे करके। क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि आप एक वेल एग्जांपल जानते हो, आप जानते हो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ क्या होता है? g स्मॉल g, और स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर, यही होती है। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहां पे जरा। देखो जैसे ही ये वैल्यू पुट करोगे आप, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? स्मॉल g अपॉन r, ये आएगी स्मॉल g अपॉन r। अब देखो आपको पता है जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, स्टैंडर्ड है और ऑल केसेस के अंदर वैलिड है। तो यहां पे सिर्फ आपको करना क्या है? 2 पाई ऐसे कैसे, और अंडर रूट r अपॉन g। तो देखो जो ये टनल है इसका जो टाइम पीरियड निकल के आया, ये किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है क्या? आपको मेरे को ये बता दो जरा, ये एग्जांपल कहीं डिपेंड कर रहा है क्या किसी चीज पे? r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ,
और 2 पाई एक कांस्टेंट है। तो ये टाइम पीरियड किसी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो एग्जैक्टली अपन क्या बोल सकते हैं कि टनल चाहे आप क्या करो, ऐसे करो। टीफर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें टनल इस टाइप से थी, क्या थी, इस टाइप से थी टनल। तो आप क्या कह सकते हो कि जो आपका जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है किस तरीके से आप टनल को लेते हो, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है 2 पाई रूट आर अपॉन जी, किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड, आर वगैरह किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये एक अच्छा जो एप्लीकेशन था इसका एसएचएम का। और भी क्वेश्चन करेंगे अपन इसके ऊपर। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट पार्ट इसके जो क्वेश्चन है उनके बारे में अपन देखते हैं। चलो तो देखो अपन ने एसएचएम का पार्ट देखा। अब क्या करते हैं अपन, एक पार्ट ऐसा क्वेश्चन मेरे पास है व्हाट्सएप मैसेज आया था कि वेरिएबल मास के क्वेश्चन नहीं करवाया, तो वेरिएबल मास के क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक टीफर 2013 में पूछा गया एक क्वेश्चन है जो वेरिएबल मास पे बेस्ड है। इसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए पार्टिकल विथ टाइम वेरिंग मास, टाइम के साथ मास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, एम टी इक्वल्स टू एम नोट 1 माइनस टी अपॉन टो, वेयर एम नोट एंड टो आर द पॉजिटिव कांस्टेंट्स moves along the x-axis under the action of a constant positive force for 0 से t to, ये दिया हुआ इसका ना। if the particle is at rest at t बराबर 0, पार्टिकल क्या रेस्ट में at t बराबर 0, then at time t बराबर t its velocity v will be। तो देखो क्वेश्चन तो सेम है, मैंने 2-3 क्वेश्चन नहीं 4-5 क्वेश्चन करवा चुका हूं। जब भी वेलोसिटी पूछा हो, टाइम पूछा हुआ हो, डिस्टेंस पूछा हो, आपको सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज में लेना है और वही पैटर्न है। बस इस बार क्या है, मास वेरिएबल है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मास वेरिएबल है तो अपने पास ऑप्शन दिए हुए हैं, अपन वही फॉलो करेंगे। और ऑप्शन को अभी चेक करते हैं, देखो कौन सा ऑप्शन आएगा। थोड़ा सा इसके 2 मेथड है इस क्वेश्चन को करने के। एक तो डायरेक्टली मेथड है, आप इजी तरीके से कर सकते हो। देखो अपन पहले पर जो अपना मेथड से चलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से करके दिखाता हूं, फिर आपको एक इजी मेथड से भी करके दिखाएंगे इसको। देखो सबसे पहले क्या होगा, अपने को जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है, यानी यहां पे एट टी बराबर 0, उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। जब वो पार्टिकल क्या चला जाता है, उस पर एक फोर्स काम कर रहा है F, और t बराबर t समय पर उसकी वेलोसिटी उसने पूछी है हमसे। क्या किया गया उससे हमने पूछा है। तो एक काम करो, वही इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है अपनी, F बराबर dp वेक्टर बाई dt, ये बताया था। अब मैंने ये बताया था कि दोनों केसेस के अंदर वैलिड है, वेरिएबल और चाहे कांस्टेंट मास हो। तो यदि वेरिएबल हो तो मैंने ये फॉर्म बताई थी, आई एम डी m अपॉन dt, सॉरी v dv प्लस v और dm बाई dt। ये अपने पास वेरिएबल अपने को काम में लेना है। अब देखो जो m की जो वैल्यू दी हुई है अपने पास, m की वैल्यू क्या दी हुई है अपने पास, m की वैल्यू m t इक्वल्स टू एम नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन टो, ये वैल्यू दी हुई है। अब आपको क्या करना है, बस इसमें रखना है। तो देखो F इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो, मास वेलोसिटी, मास की जगह क्या रखोगे एम नॉट और 1 माइनस टी अपॉन टो और प्लस v। इस बार मास का डेरिवेटिव होगा, और डेरिवेटिव क्या होगा, देखो एम नॉट कांस्टेंट है, इसका क्या होगा 0 हो जाएगा, और इस माइनस टी बाई टी का क्या होगा -1 अपॉन टो। ये वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। अब देखो इस चीज को आपको करके चलना है, यहां से वेरिएबल इसको सेपरेट करो, इसको इधर लेके आओ, तो ये वैल्यू क्या आ गई F, इसको इधर लेके जाओगे तो प्लस में जाएगा, प्लस एम नॉट v और साथ में क्या है 1 अपॉन टो, और आगे क्या बचा अपना एम नॉट और 1 माइनस टी अपॉन टो, और dv बाई dt और होगा इसके साथ, क्या होगा dv बाई dt। देखो मैंने यहां पे इसको m की वैल्यू रखी थी, यहां पे dv बाई dt की वैल्यू नहीं रखी थी। देखो तो ये एक क्या है,
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो आप। तो देखो आप इसको इजीली सोल्व करोगे तो किस तरीके से करोगे, देखो अब वेरिएबल सेपरेट करो, इसके पहले वेरिएबल सेपरेट करो, तो इसमें तो v है ना, इसको इसके नीचे लेके जाओ, और जो t वाला टर्म है इसको इसके नीचे लेके जाओ। तो देखो क्या आएगा, इंटीग्रेट करो बोथ साइड, देखो यह आएगा अपने पास dv, और dv के नीचे क्या आएगी टर्म, dv के नीचे टर्म आएगी f, कांस्टेंट फोर्स है, प्लस m नॉट v अपॉन टाउ, और इक्वल्स टू dt के नीचे क्या आएगा, dt के नीचे आएगा अपना m नॉट 1 माइनस t अपॉन टाउ। ठीक है, अब देखो सेम पोर्शन के अपन इंटीग्रेशन बहुत बार कर चुके हैं इसको, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जरा बताना है। तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा इसका, तो देखो करोगे तो लॉग वाले टर्म से इसका क्या होगा, देखो इसका होगा टो अपॉन m नॉट, क्योंकि देखो इसका बाद में क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, तो वो रिवर्स चेंज हो जाएगा, और इसका क्या आएगा लॉग और f प्लस m नॉट v अपॉन टो। अब एक बात है लिमिट की, लिमिट कहां है, 0 से v तक, और इसकी लिमिट 0 से t, जो पहले अपन फ्री बॉडी डायग्राम में बता चुके हैं। इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से v, और आगे देखो t वाले क्या करोगे, तो बस इस t वाले में एक चीज ध्यान में रखनी है, यहां पे माइनस है ना, तो बस ये आएगा कि माइनस m नॉट अपॉन टो लॉग, और साथ में क्या आएगी टर्म m नॉट और 1 माइनस t अपॉन टो। लिमिट कहां से कहां, 0 से t, यह आ गया अपने पास। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो आगे जैसे ही सोल्व करोगे इसको, तो क्या करना आपको, टर्म को सोल्व करोगे तो देखो टो बाई एम नॉट से टो बाई एम नॉट, और ये v रखोगे तो क्या आएगा लॉग a अपॉन b का फॉर्मूले से क्या आएगा f प्लस एम नॉट v बाई टो और अपॉन f। मैंने सीधे डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं, ये बनेगी 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये लॉग a माइनस लॉग b बनेगा, उसको लॉग a अपॉन b रखेंगे। इधर देखो, इधर रह गया माइनस और लॉग, और टर्म क्या आएगी अपने पास, t जब रखोगे तो ये तो पूरा ऐसे कैसे आएगा, m नॉट और 1 माइनस t अपॉन टो। अब जैसे 0 रखोगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, नीचे क्या आएगा m नॉट आएगा, क्या आएगा ओनली m नॉट आएगा, ओनली m नॉट आएगा, तो ये m नॉट से तो m नॉट सलट जाएगा। एक काम करो, इसको इसके इधर लेके जाओ, लॉग में जो पहले होती है वो पावर में चली जाती है, और लॉग से ये दोनों तरफ करो तो क्या आएगा, अब देखो इजी हो जाएगा ये पोर्शन, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो तो यहां से क्या आ गया, देखो यहां से f गया, तो यहां पे बचा 1 प्लस यहां बचा m नॉट v अपॉन टो f, और इधर क्या आएगा, इधर देखो ये ऊपर जाके गया तो नीचे आएगी एक और, तो ये से आएगा 1 माइनस t अपॉन टो, ये आ गया। अब एक काम करो, इसको इधर लेके जाओ, तो इधर लेके जाओगे तो क्या आएगी टर्म 1 प्लस m नॉट v अपॉन टो f, साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1 माइनस t अपॉन टो इक्वल्स टू 1, आ गया ना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो ये करोगे तो क्या आएगा 1 से करो पहले, 1 माइनस t अपॉन टो, फिर इसको इससे करो तो प्लस m नॉट v अपॉन टो f, उसके साथ इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस क्या आएगा m नॉट v t अपॉन टो स्क्वायर f इक्वल्स टू 1। ये पार्ट, यही पार्ट आएगा। अब एक काम करो, इस पार्ट को क्या करो आप, देखो 1 से तो 1
कैंसिल आउट। इसको इधर लेके जाओ और यहां से क्या ले लो, अपने को वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वेलोसिटी कॉमन ले लो। बचा क्या यहाँ एम नॉट। एक काम कर लो, ऊपर एम नॉट भी दोनों में है ना, तो एम नॉट भी साथ में कॉमन ले लो, बार बार कॉमन लेने की जरूरत है नहीं पड़ेगी आपको। देखो यहां से क्या कॉमन लोगे, देखो v दोनों में है, उसके साथ साथ यहां पे क्या है टो भी दोनों में है और एम नॉट भी, तो एक साथ ही कॉमन ले लेते हैं अपन। इसको क्या ले लेते हैं v एम नॉट अपॉन टो। यहां से क्या बचेगी वैल्यू, यहां से वैल्यू सिर्फ बचेगी अपने पास f भी कॉमन ले लो, तो यहां से क्या बचेगी अपने पास v आ गया कॉमन, टो भी कॉमन आ गया, f भी कॉमन आ गया, तो यहां से बची 1, ठीक है। और यहां से क्या बचेगा माइनस एम नॉट कॉमन आ गया, v कॉमन आ गया, टो कॉमन आ गया, तो t अपॉन टो इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाओगे तो t अपॉन टो ये आएगा। अब एक टो से टो कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब देखो लास्ट ऑप्शन आने वाला। अभी देखो लास्ट ऑप्शन में क्या आएगा, यहां से वैल्यू क्या आएगी v की, इजीली पार्ट देखो, t ऊपर है तो स्मॉल t कैपिटल F, देखो स्मॉल t है रहा, F ये चला जाएगा, नीचे क्या आएगा m नॉट। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये जो पूरा पोर्शन है ये इसके नीचे जाएगा और ये नीचे जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी यहां पे 1 माइनस टी अपॉन टॉ और पावर -1, ठीक है। अब मैच कर लो इसमें से ऑप्शन कौन सा आ रहा है। देखो ऑप्शन ए है, इसमें है टो एफ, ये नहीं है। ऑप्शन सेकंड में है माइनस एफ टी, तो ये माइनस है, माइनस नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। ऑप्शन थर्ड देखो क्या, टी एफ एम नॉट 1 माइनस टी अपॉन टॉ -1, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। तो वेरिएबल मास के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। इसको एक क्वेश्चन और भी तरीके से कर सकते हैं इस मेथड को। देखो अपना ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ये सी आ रहा है ना, अब क्लियर हो गया आपने को। देखो इसको ऑप्शन एक अलग मेथड से करके बताते हैं आपको, इतना करने की जरूरत नहीं थी इसमें, बट यदि आपने पैटर्न बना रखा है तब भी इजी होगा ये पार्ट। आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे, क्वेश्चन में अपने पास आपको पता है dp बाई dt इक्वल्स टू f, यही है। f क्या दिया हुआ है कांस्टेंट, तो एक काम करो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dp इक्वल्स टू f dt लिख सकते हैं। अब इसको क्या करो आप d और इसको mv इक्वल्स टू f dt और बोथ साइड क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो। तो बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो d mv इक्वल्स टू इंटीग्रेट f dt, लिमिट 0 से t, और इसमें क्या होगी लिमिट, वेलोसिटी की लिमिट लगाओगे 0 से v। तो देखो 0 से v लगाओगे तो d से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, तो m v, लिमिट क्या आ गई 0 से v, और इधर f t आ गई। अपने को चाहिए क्या वेलोसिटी, तो v इक्वल्स टू f t बाई m, ठीक है, ये आ गया। अब अपने पास m की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, m की वैल्यू दी हुई है, देखो v इक्वल्स टू कैपिटल F और T, m की जगह वैल्यू रखो। m क्या दिया हुआ था आपका, m दिया हुआ था m नॉट, और साथ में जो वैल्यू थी उसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या आएगा 1 माइनस टी अपॉन टॉ और पावर -1। क्या यही ऑप्शन सी आ रहा था। तो दोनों मेथड इजी हैं करने के, और बहुत से क्वेश्चनों के मेथड अलग अलग होते हैं, पर आपका पैटर्न क्या है, आप किस पैटर्न से तैयारी कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट रखता है। एक ही पैटर्न से तैयारी करते जाओ, आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम रहेगी। तो मेरा तो ये मानना है क्वेश्चन को बहुत से तरीकों से किया जा सकता है, जैसे ये क्वेश्चन आया था। अब अपन एक ऐसे टॉपिक पे बात करते, ऐसे एक छोटा सा, जनरली कोई टॉपिक नहीं है, मतलब आपको छोटी सी चीजें बताते हैं। जैसे आप अभी बीच में चल ही रहा है तो बीच में काम आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे या ये असाइनमेंट सोल्व कर रहे होगे साथ साथ में, तो आपको ये कुछ, ये जो टॉपिक है ये फिर एक लाइन है, ये काम में आएगी अच्छी सी। आप कैसे गेस कर सकते हो विदाउट डिटेल सॉल्यूशन, हाउ टू गेस द सॉल्यूशन ऑफ विदाउट डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है ना। डिटेल में नहीं जाके अपन क्या करेंगे, उनको गेस करेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है, और ये फिजिक्स में 11th में भी सिखाया जाता है। तो देखो अपन देखते हैं इसको कैसे क्या करते हैं। तो देखो अपन अब नेक्स्ट टॉपिक तो करवाएंगे ही, बट बीच में मेरा ये जो टॉपिक है ये करवाने का यही है सिचुएशन कि आप अब असाइनमेंट्स वगैरह सोल्व करने स्टार्ट कर रहे हो, तो ये बीच में काम में आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इजीली, आप उनकी क्वेश्चन आपको क्या कर सकते हो, आंसर जो ऑप्शन उनको आप क्या कर सकते हो
टिक कर सकते हो इजीली। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 11th 12th में भी सिखाया जाता था, IIT JEE वगैरह की जो कोचिंग्स होती हैं, ये इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें सिखाए जाते हैं आपको। अब देखो अपन यहाँ पे देखते हैं हाउ टू गेस आंसर विदाउट डिटेल्ड सॉल्यूशन। मतलब क्या है, अपन डिटेल में ना जाकर उसका क्या करेंगे, उसको डिटेल में ना जाकर अपन क्या आंसर को गेस करेंगे, किस तरीके से अपन आंसर गेस कर सकते हैं। बट ये कुछ फॉलोइंग जो सिचुएशन है उन्हीं में वैलिड है। तो देखो मैं अभी बोल रहा हूं कि ये सारे केसेस में वैलिड नहीं है, मैंने ऊपर पहले से राइट डाउन कर दिया है कि आंसर कैन बी गेस्ड ओनली इन फॉलोइंग सिचुएशंस। तो मे भी हेल्प करेगा आपको कहीं ना कहीं, बट ऐसा नहीं है कि सभी जगह हेल्प करेगा। तो देखो इसके कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को आपको देखना है, और उन पॉइंटों को यदि आप अच्छे से मतलब समझ गए तो आप क्वेश्चन को आप इजीली चेक कर सकते हो कि हाँ इसमें ये ट्रिक लग सकती है, या फिर इसको अपन इजीली गेस कर सकते हैं। तो ये पहले से आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो देखो पहला जो ऑप्शन अपना जो लाइन है मेरी, ये ध्यान में रखना, और आपको ये तो 11th 12th में भी सिखाया था, ऑल ऑप्शन हैव डिफरेंट फॉर्म। यदि चारों जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें चारों डिफरेंट फॉर्म में है, तो आप एक बेटर ऑप्शन है कि आप क्या करो, यूज डायमेंशन एनालिसिस। आप डायमेंशन से उसको चेक कर सकते हो कि ये डायमेंशन इसका नहीं है तो इसको हटाओ, ये डायमेंशन इसका नहीं है तो इसको हटाओ, ये डायमेंशन से मैच हो रहा तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ये आप 11th 12th में भी करते हो। बट ये जो वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आपको हर जगह वैलिड होगा, और आपको कम से कम, चलो ऐसा हो सकता है कि चारों डायमेंशन सेम आ जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है कि चारों के डायमेंशन सेम हो, और मे भी होता भी है। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें दो ऑप्शन की ही डायमेंशन आपको सेम नहीं होती। तो कम से कम आप यदि डायमेंशन एनालिसिस आपको अच्छे से आता है तो आप तुरंत क्या कर सकते हो, दो ऑप्शनों को काट सकते हो। अब आपकी जो क्वेश्चन को जो हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कंपेरिजन टू पहले क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप क्या करो, आप कैसे भी करके इनको दो ऑप्शनों को हटाओ, फिर दो ऑप्शन बचेंगे आपके पास। तो कम से कम ये ऑप्शन आप हमेशा डायमेंशन एनालिसिस आपको आना चाहिए, और ये फिजिक्स का सबसे बेसिक काम है। जैसे आपको कहा, दो चीजें फिजिक्स में बहुत जरूरी होती हैं। जैसे आपको कहा जाए कि दिल्ली कितना दूर, तो आप पे पहले दिमाग में एक ही माइंड में एक चीज जाएगी कि दिल्ली दूर तो है, पर है कहां से। इसका मतलब एक पहला पॉइंट आएगा आपके कि दिल्ली कहां से कितना दूर है। इसका मतलब आपको सबसे पहले क्या चाहिए, ओरिजिन चाहिए, यानी रेफरेंस पॉइंट की जरूरी होती है, यानी निर्देश तंत्र की जरूरत होती है। उसी तरीके से आपको ये बता दिया जाए कि कितना है ये, कितनी मात्रा में है ये, उस तरीके से आपको डायमेंशन की भी जरूरी होती है कि क्या चीज है ये। जैसे दूध 1 लीटर में है, या फिर जो चार्ज है वो 1 कूलम के अंदर है, या फोर्स है न्यूटन में है। जिस तरीके से इनके लिए आपको डायमेंशन जरूरी आनी चाहिए। तो देखो सेकंड ऑप्शन और अपना क्या है, ऑल ऑप्शंस कंटेन वेरिएबल्स। क्या वेरिएबल, सारे के सारे ऑप्शन क्या कंटेन करें, x, v, t, कुछ ऐसे वेरिएबल्स कंटेन करें। तो आप चेक करो, चेक फॉर इनिशियल कंडीशंस विच ऑप्शन सेटिस्फाई इनिशियल कंडीशन। तो ये आप क्या कर सकते हो, इनिशियल कंडीशन चेक करके क्वेश्चन को कर सकते। एक क्वेश्चन करवाऊंगा अभी मैं, इस बेस्ड पे क्वेश्चन कराऊंगा। देखो इस पे करवाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इस पे बहुत से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप IIT JEE की बुक उठा लेना है, किसी एलन वेलन किसी भी इंस्टीट्यूट का आप DPP या फिर असाइनमेंट्स उठा के देखोगे तो उनमें काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे डायमेंशन एनालिसिस के अंदर। सेकंड ऑप्शन देखो, ऑल ऑप्शन, ये तो आपको बता दिया मैंने, इस पे क्वेश्चन करेंगे अपन। और देखो फोर्थ है, ये भी आपको कई बार आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, जैसे बहुत से एग्जांपल होंगे, उनमें आपको डायरेक्टली गेस कर सकते हो आप। ऑल ऑप्शन कंटेन सम नंबर्स एन, जो एन क्या होंगे, 0 1 2 3। अब ये 0 1 2 3 देखो, जो जैसे आप SHM पढ़ी थी, तो ये SHM जो आपने F = -kx ही पढ़ा भाई। ये क्या है, ये बहुत सी SHM की एक कंबाइंड SHM है, यानी अनंत, यानी बहुत सी SHM थी, उनकी एक कंबाइंड SHM इक्वेशन थी अपनी, ठीक है नहीं थी। और अपन जो लास्ट में जो सॉल्यूशन निकाला था इसका, क्या निकाला था, x बराबर x0 साइन जो ओमेगा t प्लस फाई है, ये एक पर्टिकुलर SHM की इक्वेशन थी। तो जिस तरीके से ये थी, क्या ये SHM ऐसे नहीं मिल सकती थी आपको, -kx की पावर n। तो n की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते थे 0 1 2 3 डॉट डॉट, ऐसे भी तो आ सकती थी। तो ये मोशन तो होती, पर वो SHM नहीं होती। बट ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको यदि वेल डिफाइंड यदि एग्जांपल मिल जाए, जो आपको नोन है, आपको पहले से पता है कि एग्जांपल ये होगा, तो आप नंबर रख के चेक करें कि वही एग्जांपल है क्या है, तो इजीली आप क्या कर सकते हो, उसको गेस कर सकते हो। तो इस जो फॉलोइंग जो अपने जो
पॉइंट्स है, इनको आप केयरफुली रीड करें। बस एक ध्यान रखें कि जैसे वैसे शॉर्ट ट्रिक पे कम ही क्वेश्चन करने चाहिए, पर देखो टाइम बचा के अपन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अपन इजीली कर सकते हैं, तो उनमें करना भी चाहिए ऐसे, ताकि अपन स्कोर कर सकें अच्छा से अच्छा। तो इन चीजों को ध्यान रखें। अब एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ इस टॉपिक, इस पे बेस्ड, ठीक है। इनके आपको कर लेना, बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं मिले तो मेरे पास असाइनमेंट पड़ी हुई है, आप व्हाट्सअप कर देना मेरे को, मैं असाइनमेंट सेंड कर दूंगा आपको, तो आप उनमें आप चेक कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और तैयारी चालू करो मेरे साथ साथ, क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रत्येक टॉपिक पे अपन वीडियो करेंगे, पर अब पहले उन टॉपिकों को ले रहे हैं जिनसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जा सकते हैं और आप एक बार उसको पढ़ने के लिए तैयार हो सको। और आगे आपको एक लेविस वीटा टेंसर भी करवाया जाएगा, जिससे नेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे, पर वो अपन लैग्रेंजियन में जाएंगे तब डिस्कस करेंगे, पहले अपन इसी पे चलते हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चंस देखते हैं अपन। तो जैसे कि अपन ने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स करवाए जिन पे अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को विदाउट डिटेल सॉल्यूशन अपन क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। तो उनमें एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे डायमेंशन की तो बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जो आप इजीली क्या कर सकते हो, उनको मतलब सोल्व कर सकते हो। बट देखो इस टाइप से क्वेश्चन हो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि यदि कुछ वेरिएबल कंटेन करे यदि ऑप्शन के अंदर, जैसे टाइम, वेलोसिटी या फिर पोजीशन, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस क्या पूछा है पहले ये देखो, ए स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड मास m lie on a smooth horizontal surface with one end of spring beginning rigidly fixed at t बराबर 0, the mass with a constant horizontal force f, speed of the mass after time t is। वैसे तो मैंने करवा दिया कि कभी भी आपको यदि स्पीड पूछी हो, डिस्टेंस पूछी हो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से आप क्वेश्चन कर सकते हो इजीली, इसको फाइंड आउट आप क्वेश्चन को कर सकते हो। पर देखो यदि क्वेश्चन को आपको वैसे करना है, यदि ऑप्शन से पिक करना है इस क्वेश्चन को, तो आप इजीली कर सकते हो। देखो पहले क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो कि एक सिरा उसका क्या है, एक हिस्सा उसका फिक्स है स्प्रिंग का, तो किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, ये पोजीशन देखो, ठीक है। अब मान लो कि इस समय इसकी क्या है, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी भी क्या है, इसकी स्पीड वेलोसिटी भी क्या है, 0 है, ठीक है। और पोजीशन भी मान लो ओरिजिन पे x इक्वल्स टू 0 है। तो मतलब इनिशियल कंडीशन हो गई। अब इनिशियल कंडीशन अपन चेक करते हैं, जैसे इनिशियल कंडीशन चेक करते हैं तो देखो क्या मिलेगा अपने को, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0 है और पोजीशन भी 0 है, इसका मतलब v 0 होना चाहिए, तो t बराबर 0, ये 0 हो रहा है, ठीक है, ये भी 0 और आपको बता साइन 0 0, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये तो नहीं होगा 101%, ये भी 0 हो रहा। अब ऑप्शन बचे अपने पास 3। पर देखो जैसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे इसकी, क्योंकि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन तो लिखनी पड़ेगी, ये मान लो स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच कर दी, खींचा यहां तक, तो मान लो ये x डिस्टेंस तक खींचा, ठीक है, कितने पे, टाइम t पे ऊपर आपने इसको x खींच, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे ही रखोगे, तो मैंने क्या बोला था, a बराबर क्या होगा, f नेट अपॉन और m, यही तो बोला था। तो देखो जैसे आपने बोला, तो F नेट क्या हो जाएगा इसका, F एक कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर, F काम कर रहा है, F कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा है, तो इसमें लिखूंगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो F पॉजिटिव माइनस रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा kx और अपॉन m, तो x बराबर क्या है, 0 इनिशियल कंडीशन, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा यहां से अपना, a इक्वल्स टू f बाई m, या अब आपको वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन इससे फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो ये तो नहीं होगा 101%, क्योंकि इसका t के रिस्पेक्ट में यदि आप डेरिवेटिव करते हो तो क्या मिलेगा आपको, t के जैसे एक्सीलरेशन अपने मिल गया क्या, f बाई m, तो f बाई m मिल गया, तो इसका एक बार t के रिस्पेक्ट में आप क्या करो, एक्सीलरेशन जो डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, f बाई m। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, जो ऑल जो इसके अंदर जो सेटिस्फाई कर रहा है सिचुएशन, वो क्या कर रहा है, ऑप्शन बी कंटेन करेगा। चेक कर लो, चाहे इससे आप एक्सेलरेशन निकाल लो, वेलोसिटी दी हुई आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ऑप्शन को आप इजीली पिक कर सकते हो। ये नहीं करेगा क्योंकि साइन में आ जाएगा वापस, ये भी नहीं करेगा ऑप्शन, आप चेक करोगे जैसे इसका एक बार डेरिवेटिव करके टी वैल्यू 0 रखना, आप क्या कर सकते हो, आप इजीली इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा।
101%। ठीक है, तो जिस तरीके से ये ऑप्शन है इनको आप इजीली क्या कर सकते हो, गेस कर सकते हो। तो और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, जो टॉपिक है टाइम और एनर्जी। टाइम और एनर्जी का रिलेशन और पूछा हुआ हो यदि क्वेश्चन के अंदर, और पोटेंशियल एनर्जी यदि गिवन हो तो किस तरीके से अपन उसको सोल्व करते हैं। तो अपन देखेंगे अब कि किस तरीके से अपन जो पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो क्वेश्चन में और टाइम और एनर्जी का रिलेशन किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आगे अपन देखेंगे टाइम और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है, उनके ऊपर भी अपन चलेंगे, जो कि अपन नेट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो देखते हैं अपन, चलो टाइम एंड एनर्जी रिलेशन। तो देखो अपन अभी तक जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं लगातार, उनमें एक अलग टॉपिक और है जिससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने नेट एग्जामिनेशन में, और टिफर में भी पूछा गया है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइम एंड एनर्जी रिलेशन फॉर गिवन Vx। जब आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो, यानी पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ हो, तब आपको टाइम और एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है वो पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे उसको, बहुत इजी मेथड है। देखो हाउ टू टाइम डिपेंड ऑन एनर्जी, टाइम कैसे डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर, वो देखो। पहले देखो आपको पता है टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और ये फॉर्म किसकी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसकी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब इसको E इक्वल्स टू, यदि काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ mv² रखो और पोटेंशियल एनर्जी से v ऑफ x। ठीक है, अब देखो जैसे E माइनस वी इधर लेके आओ, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, हाफ m और dx बाई dt का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो, तो अब ऐसे काम करते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dt बाई dx। क्या लिख सकते हैं, जस्ट इसको रिवर्स किया और इसको इधर लेके आया हूं मैं, तो क्या होगा, या फिर आप इजी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो इसको। देखो कैसे, 2e माइनस वी बाई m इक्वल्स टू dx बाई dt लिख सकते हो, और इसका क्या लगा सकते हो इधर, रूट। ये आपके पास dx बाई dt की फॉर्म आ गई। अब जैसे ही आपके पास dx बाई dt की फॉर्म आ जाए, इसको आपको क्या करना है, आपको इधर देखो, इसको इधर लेके जाना आपको, किसको, t को, dt इक्वल्स टू, ठीक है, और इसको क्या लेके जाना है इधर, तो ये आएगा dx। ठीक है, और ये आ जाएगा नीचे पूरा पोर्शन 2/m और e माइनस v। ठीक है, ये पोर्शन ऐसे कैसे आ जाएगा इस t से। तो आप एक काम करो, ऐसे तो बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो t इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हो, यहां से e कॉमन लो तो क्या आएगा, यदि इसको बाहर रखोगे तो क्या आएगा, m/2 और e की पावर -1/2, क्योंकि नीचे से कॉमन लोगे तो e की पावर रूट ही आएगा, उसको ऊपर ले जाओगे तो e की पावर -1/2। तो अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन के, dx अपॉन रूट 1 माइनस v अपॉन e। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन कहलाता है टाइम एंड एनर्जी रिलेशन। क्या कहलाता है ये, टाइम एंड एनर्जी रिलेशन। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। अभी पूछे भी, नेट में भी पूछा है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है नेट में भी है और टिफर में भी पूछा गया है। ध्यान रखना, जो इस फॉर्मूले पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। तो देखो इधर साइड में देखो, यदि नोट्स बना रहे हो तो देखो, टू आंसर क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइम एंड एनर्जी यूज अबव रिलेशन। किसको यूज करना है, इस रिलेशन को आपको यूज करके चलना है। फिर साथ में देखो, डिफाइन ए डायमेंशन लेस वेरिएबल। किसमें आपको डिफाइन करना है, डायमेंशन वेरिएबल कम से कम। कैलकुलेट द x एंड पुट द dx इन द इंटीग्रल टू गेट t एंड e रिलेशन। ठीक है, तो देखो किस तरीके से सिचुएशन, फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड एग्जांपल करवाता हूं आपको। स्टैंडर्ड एग्जांपल के बाद आपको करवाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है, क्या पोटेंशियल एनर्जी आपको
एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूं, जैसे हाफ के एक्स स्क्वायर के बारे में आप जानते हो अच्छे से, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है वेल। तो आपको सबसे पहले करना क्या है इसको, कि सबसे पहले जैसे पोटेंशियल एनर्जी दी हुई हो उसको क्या करना, आपको करना है, देखो y, ठीक है, और v अपॉन e, ये फॉर्म लेके आनी है आपको सबसे पहले, ये ध्यान रखना है, v अपॉन e, क्या याद रखनी है, v अपॉन e। तो देखो आपके पास y ऐसे कैसे, v की जगह क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर अपॉन e। अब यहां से मैंने क्या कहा, आप कैलकुलेट करो x। अब ऑल एग्जाम जिसे भी एग्जाम्पल्स हैं उनमें सभी में आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले y, उसके बाद आपको x फाइंड आउट करना है। तो x क्या हुआ अपना, यहां से देखो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, y इंटू ई, ठीक है। और यहां से एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2 अपॉन के, और साथ में आएगा y e, और x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट 2y अपॉन के, और e की पावर को मैं अलग से लिख रहा हूं 1/2, ठीक है। तो ये आपको सॉरी रूट e की पावर 1/2, ठीक है। तो अब एक काम करो, आप कैसे भी करके क्या क्वेश्चन में करना है आपको, dx कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो dx क्या आएगा, dx इक्वल्स टू, इसका आ जाएगा अपने पास रूट 2y अपॉन के, और जो रूट होगा उसका क्या होगा 1/2 रूट y इंटू डी वाई, और a की पावर 1/2, ऐसे कैसे, ये dx आ गया। अब dx क्या कंटेन कर रहा है, dx एनर्जी की पावर कर रहा है 1/2, और जो अपना फॉर्मूला था जो t और एनर्जी रिलेशन है वो करता है e की पावर -1/2। तो आप डायरेक्टली यहां से dx क्या कैलकुलेट कर, e की पावर 1/2 है और यहां -1/2, तो t किस तरीके से रिलेट करेगा, e की पावर 0, यानी 1/2 -1/2 0 हो जाएगा। तो देखो क्या होता है कि ये जो फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी की, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती, और आपको पता भी ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनकी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो स्टेप फर्स्ट है उसके अंदर y निकालोगे, v अपॉन e करोगे, वहां से x फाइंड आउट करोगे, उसका dx करोगे। जब dx क्या कंटेन कर रहा है एनर्जी, e की पावर 1/2, और जो t है वो कंटेन करता है e की पावर -1/2, वहां पे वैल्यू रखोगे, जो भी डिपेंड करोगे वो आपके पास ऑप्शन में गिवन होगा। तो आप उस वहां से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट कर सकते हो। अब अपन आगे नेक्स्ट एग्जांपल कराते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जो टाइम पे डिपेंड करती है, जैसे लैग्रांजियन फॉर्म आएंगी वो टाइम पे डिपेंड करती है। जैसे उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन और क्वेश्चन करते हैं। तो अच्छे से आप क्या कर बना सकते हो, नोट्स भी यहाँ पे अच्छे से बना सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो एक क्वेश्चन देखा आपने, अब दूसरी जो क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, इस टाइप की सिचुएशन आ जाए। आपको पता है लैग्रांजियन से आप वैसे भी आप जानते हो लैग्रांजियन क्या होता है, L बराबर T माइनस V। ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, V। अब इसमें V का पार्ट कौन सा काम कर रहा है इस बार, तो क्या हुआ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अपने को पता चल गई क्या है, 1/2 K और x की पावर 2 है, ठीक है। इस बार हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं है, क्या है 1/2 के एक्स की पावर 2 है। तो देखो अपनी स्टेप फॉलो करना, आपको डायरेक्ट आपको कुछ भी नहीं करना। यदि एनर्जी टाइम एनर्जी रिलेशन दिया हुआ है ऑप्शंस के अंदर, यदि पूछा हुआ है तो आप डायरेक्ट, मैंने क्या बोला आपको, y बराबर क्या पुट करना है, y बराबर पुट करना आपको v अपॉन e। तो v अपॉन e फॉर्म कौन सी हो गई, देखो v की जगह आप रखोगे 1/2 के x की पावर 2n, और नीचे क्या आ गया e, टोटल एनर्जी। यहां से मैंने बोला था x फाइंड आउट करना, उसके बाद dx फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, x फाइंड आउट करोगे। तो यहां से क्या आ गया, 1/2 के x की पावर 2n इक्वल्स टू क्या हुआ, 2 और y e, ठीक है ना। तो यहां से मैं क्या करता हूं, x की पावर 2n की वैल्यू क्या आ गई, 2/k और y e की पावर। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी भाई साहब, यह आएगी
2y अपॉन k और 1/2n। ठीक है, एक बार dx करो कैलकुलेट इसका। dx क्या आएगा, dx इसका देखो 2/k की पावर 1/2n, ऐसे कैसे, उसके साथ साथ a की पावर 1/2n, ऐसे कैसे, और इसका क्या होगा 1/2n का, तो 1/2n का होगा 1/2n और y की पावर 1/2n माइनस 1 और dy। तो यहां से dx क्या कंटेन करेगा, a की पावर 1/2n। और मैंने क्या बोला, देखो टाइम और एनर्जी का जो फॉर्मूला है आपके पास, जो रिलेशन था वो था √m/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन √1 माइनस v अपॉन e, ये फॉर्म थी। तो यहां से जो एनर्जी थी वो क्या थी, e की पावर -1/2 साथ में कंटेन हो। तो e की पावर -1/2 ये रहा और e की पावर 1/2n ये रहा, तो दोनों को साथ में ऐड करोगे तो t की इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर -1/2 और e की पावर 1/2n। तो साथ में ऐड करो दोनों पावर को, t इज प्रोपोर्शनल टू e और 1/2n माइनस 1/2 ये आएगा। अब एक काम करो, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। e यहाँ से एलसीएम लोग क्या आएगा, जैसे 1/2n, तो 2n से 2n गया 1, -2 से गया n, तो a की पावर 1 माइनस n/2n, ये ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ था। तो कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, एनर्जी आपको लैग्रांजियन दिया हुआ हो या पर्टिकुलर जो पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो, उसके बाद टाइम पूछा हो और एनर्जी के बीच में रिलेशन पूछा हो, तो आपको स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, उसके बाद y बराबर v/e फाइंड आउट करना है, उसके बाद यहां से x फाइंड आउट करोगे आप, और x फाइंड आउट करके dx फाइंड आउट करोगे। dx में देखोगे कि एनर्जी कितना पावर कंटेन कर रही है, और उसके साथ साथ आपको ये फॉर्मूला आपको मैंने ड्राइव करवा चुका हूं। तो इसमें आप देखोगे फॉर्मूला में तो हमेशा a की पावर -1/2 ही करेगा। ठीक है, आपको चेक करना है कि dx कितना कंटेन करना, उसको साथ में लेना, और जो सारा कांस्टेंट पार्ट है उसको आप प्रोपोर्शनल टू में डाल सकते हो। तो क्या होगा, आपको डायरेक्टली जो ये क्वेश्चंस हैं उसको करने में इजी होगा। और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, काफी ऐसे टॉपिक्स हैं। पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स के जो बेस्ट जो टॉपिक्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे, फिर लैग्रांजियन पे जाएंगे। लैग्रांजियन कंप्लीट करवाएंगे अपन, बट पहले इसको छोटे छोटे टॉपिक्स को देखते हैं, उसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना, वो भी कुछ अच्छा टॉपिक होगा, जिसके ऊपर आप जो CSIR नेट है या फिर IIT JEM है या फिर टिफर जेस्ट वगैरह में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो इंपॉर्टेंट है इन एग्जामिनेशन के देखा जाए तो उन टॉपिक पे बात करेंगे अपन, है ना। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं। हमें हमारे अंदर इंप्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लॉकडाउन के दौरान जितने भी वीडियो बन सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है उधर से, और यहाँ से क्लासिकल चल रही है। और हाँ, एक और बात, कल से हम 12th के वीडियो भी स्टार्ट कर रहे हैं। 12th के जो कुछ मेरे स्टूडेंट हैं उनका कॉल आया था कि 12th के भी स्टार्ट करो, तो कल से हम 12th के भी स्टार्ट करेंगे वीडियो। और यदि BSc के भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, यदि थर्ड ईयर के जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं, तो मुझे किसी मतलब पर्टिकुलर टॉपिक पे आप बोल सकते हो, मैं वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। पर आप जो पढ़ाई है अपनी वो कंटिन्यू रखें। जय हिंद।